और हमने कहा कि भाई इन 13 में भी भले सरकार को जमीन लेने की हो, भले रेलवे के लिए हो, भले हाईवे बनाने के लिए हो, लेकिन उसका मुआवजा भी किसान को 4 गुना तक मिलना चाहिए। हमने सुधार किया। कोई मुझे कहे क्या ये सुधार किसान विरोधी है क्या? हमें इसलिए तो अध्यादेश लाना पड़ा। अगर हम अध्यादेश न लाते तो किसान की तो जमीन वो पुराने वाले कानून से जाती रहती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। जब ये कानून बना तब भी सरकार में बैठे लोगों में कईयों ने इसका विरोधी स्वर निकाला था। स्वयं जो कानून बनाने वाले लोग थे, जब कानून का रूप बना तो उन्होंने तो बड़े नाराज होकर के कहा दिया कि ये कानून न किसानों की भलाई के लिए है, न गांव की भलाई के लिए है, न देश की भलाई के लिए है। ये कानून तो सिर्फ अफसरों की तिजोरी भरने के लिए, अफसरों को मौज करने के लिए, अफसरों को बढ़ावा देने के लिए, यहां तक कहा गया था। अगर ये सब सच्चाई थी तो क्या सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने कमियों को दूर करके किसानों का भला करने की दिशा में प्रयास किए हैं। सबसे पहले हमने काम किया 13 कानून जो कि भूमि अधिग्रहण कानून के बाहर थे और जिसके कारण किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था, उसको हम इस नए कानून के दायरे में ले आए ताकि किसान को पूरा मुआवजा मिले और उसको सारे हक प्राप्त हो। अब एक हवा ऐसी फैलाई गई कि मोदी ऐसा कानून ला रहे हैं कि किसानों को मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं ऐसा पाप सोच भी नहीं सकता हूं। 2013 के पिछली सरकार के समय बने कानून में जो मुआवजा तय हुआ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। 4 गुना मुआवजा तक की बात को हमने स्वीकारा हुआ है। इतना ही नहीं, जो 13 योजनाओं में नहीं था उसको भी हमने जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, शहरीकरण के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें विकसित भूमि 20% उस भूमि मालिक को मिलेगी ताकि उसको आर्थिक रूप से हमेशा लाभ मिले। ये भी हमने जारी रखा है। परिवार के युवक को नौकरी मिले, खेत मजदूर के संतान को भी नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी हमने जारी रखा है। इतना ही नहीं, हमने तो एक नई चीज जोड़ी है। नई चीज ये जोड़ी है, जिला के जो अधिकारी हैं उसको इसने घोषित करना पड़ेगा कि उसको नौकरी किसको मिलेगी, किसमें नौकरी मिलेगी, कहां पर काम मिलेगा, ये सरकार को लिखित रूप से घोषित करना पड़ेगा। ये नई चीज हमने जोड़ करके सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। मेरे किसान भाइयों बहनों, हम इस बात के आग्रही हैं कि सबसे पहले सरकारी जमीन का उपयोग हो, उसके बाद बंजर भूमि का उपयोग हो, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर के उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाए। और इसलिए बंजर भूमि का तुरंत सर्वे करने के लिए भी कहा गया है, जिसके कारण वो पहली प्रायोरिटी वो बने। एक हमारे किसानों की शिकायत सही है कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प ली जाती है। इस नए कानून के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जमीन कितनी लेनी उसकी पहली जांच पड़ताल होगी, उसके बाद तय होगा कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प न की जाए। कभी कभी तो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, इसकी चिंता में बहुत नुकसान होता है। ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम पर अगर प्रक्रिया सालों तक चलती रहे, सुनवाई चलती रहे, मुझे बताइए ऐसी स्थिति में कोई किसान अपने फैसले कर पाएगा क्या? फसल बोनी है तो वो सोचेगा नहीं नहीं यार पता नहीं वो निर्णय आ जाएगा तो क्या करो, और उसको 2-2, 4-4 साल खराब हो जाएंगे और अफसरशाही में चीजें फंसी रहेगी। प्रक्रिया लंबी, जटिल, और एक प्रकार से किसान बेचारा अफसरों के पैर पकड़ने जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, साहब ये लिखो, ये मत लिखो, वो न लिखो। ये सब होने वाला है। क्या मैं मेरे अपने किसानों को इस अफसरशाही के चुंगल में फिर एक बार फंसा दूं? मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। प्रक्रिया लंबी थी, जटिल थी, उसको सरल करने का मैंने प्रयास किया है। मेरे किसान भाइयों बहनों, 2014 में कानून बना, लेकिन राज्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया। किसान तो वहीं का वहीं रह गया, राज्यों ने विरोध किया। मुझे बताइए, क्या मैं राज्यों की बात सुनूं या ना सुनूं? क्या मैं राज्यों पे भरोसा करूं या ना करूं?
इतना बड़ा देश राज्यों पे अविश्वास करके चल सकता है क्या? और इसलिए मेरा मत है कि हमें राज्यों पर भरोसा करना चाहिए, भारत सरकार ने विशेष करना चाहिए। तो एक तो मैं राज्यों पर भरोसा करना चाहता हूं। दूसरी बात है, ये जो कानून में सुधार हम कर रहे हैं, कमियां दूर कर रहे हैं, किसान की भलाई के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी राज्य को ये नहीं मानना है तो स्वतंत्र है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो सरासर किसान विरोध के भ्रम है, किसान को गरीब रखने के षड्यंत्र का ही हिस्सा है। देश को आगे न ले जाने के जो षड्यंत्र चले हैं उसी का हिस्सा है। उससे बचना है, देश को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है। अब गांव में भी किसान को पूछो, भाई 3 बेटे हैं, बताओ क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है भाई एक बेटा तो खेती करेगा, लेकिन 2 को कहीं कहीं नौकरी में लगाना है। अब गांव के किसान के बेटों को भी नौकरी चाहिए, उसको भी तो कहीं जाकर के रोजगार कमाना है, तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि जो गांव की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान के बच्चों के रोजगार के लिए आवश्यक है, ऐसी कई चीजों को जोड़ दिया जाए। उसी प्रकार से हम तो जय जवान जय किसान वाले हैं। जय जवान का मतलब है देश की रक्षा। देश की रक्षा के विषय में हिंदुस्तान का किसान कभी पीछे हटता नहीं है। अगर सुरक्षा के क्षेत्र में कोई आवश्यकता हो तो वो जमीन किसानों से मांगनी पड़ेगी और मुझे विश्वास वो किसान देगा। तो हमने इन कामों के लिए जमीन लेने की बात को इसमें जोड़ा है। कोई भी मुझे गांव का आदमी बताए कि गांव में सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर खेत में पानी चाहिए तो नहर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। गांव में आज भी गरीब है जिसके पास रहने को घर नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई मुझे बताए क्या ये उद्योगपतियों के लिए है क्या, ये धन्ना सेठों के लिए है क्या? सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं एक बात डंके की चोट पर आपको कहना चाहता हूं, नए अध्यादेश में भी कोई भी निजी उद्योगकार को, निजी कारखाने वाले को, निजी व्यवसाय करने वाले को जमीन अधिग्रहण करने के समय 2013 में जो कानून बना था, जितने नियम है वो सारे नियम उनको लागू होंगे। ये कॉरपोरेट के लिए कानून 2013 के वैसे के वैसे लागू रहने वाले हैं। तो फिर ये झूठ क्यों फैलाया जाता है? मेरे किसान भाई बहनों, एक भ्रम फैलाया जाता है कि आपको कानूनी हक नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में कोई सरकार आपके कानूनी हक को छीन नहीं सकती है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, इस संविधान के तहत आप हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में जाकर के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो ये झूठ फैलाया गया है। हाँ, हमने एक व्यवस्था को आपके दरवाजे तक लाने का प्रयास किया है। एक अथॉरिटी बनाई है। अब वो अथॉरिटी जिले तक काम करेगी और आपके जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान उसी अथॉरिटी में जिले में हो जाएगा। और वहां अगर आपको संतोष नहीं होता है तो आप ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमने की है। एक ये भी बताया जाता है कि भूमि अधिग्रहित की गई तो 5 साल में वापस करने वाले कानून को हटा दिया गया है। जी नहीं मेरे किसान भाइयों बहनों, हमने कहा है कि जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये पक्का करो कि कितने सालों में आप इसको पूरा करोगे, और उस सालों में अगर पूरा नहीं करते हैं तो वही होगा जो किसान चाहेगा। और उसको तो समय सीमा हमने बांध दी है। आज क्या होता है, 40-40 साल पहले जमीनें ली गई लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं, तो ये तो नहीं चल सकता। तो हमने सरकार को सीमा में बांधना तय किया है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 20 साल में पूरे होते हैं। अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर लंबी रेलवे डालनी है तो समय जाएगा, तो पहले से कागज पे लिखो कि भाई इतने समय में पूरा करेंगे। तो हमने सरकार को बांधा है, सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। मैं और एक बात बताऊं किसान भाइयों, कभी कभी ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके जो कानून बनाते हैं ना, उनको गांव के लोगों की सच्ची स्थिति का पता तक नहीं होता है। अब आप देखिए, जब डैम बनता है, जलाशय बनता है, उसका नियम यह है कि 100 साल में सबसे ज्यादा पानी की संभावना हो, उस हिसाब से जमीन प्राप्त करने का नियम है। अब 100 साल में एक बार पानी भरता है, 99 साल तक पानी नहीं भरता है, फिर भी जमीन सरकार के पास चली जाती है। तो आज